अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ कि पेंशन स्पेन में क्या रूल है, कितनी पेंशन मिलती है, कितने साल आपने काम किया हो तो पेंशन आपको मिल सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में चंद मेन बातें, जो मेन चीज़ें हैं, उनके ऊपर हल्की हल्की सी रोशनी डालूं ताकि हर बंदे को समझ आ सके कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है और उसकी अगर पेंशन लग सकती है तो किस कैटेगरी में लगेगी, नहीं लग सकती तो क्यों नहीं लग सकती। बेसिकली जो है स्पेन में पेंशन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं पेंसियोन कॉन्ट्रिब्यूटिवो और दूसरी होती है नो कॉन्ट्रिब्यूटिवो। जो कॉन्ट्रिब्यूटिवो पेंशन होती है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो बंदा भी स्पेन में रह रहा है उससे मिनिमम जो है कुछ सालों तक काम करना होता है, यानी कि उसने कुछ ख़ास सालों तक इतना काम किया हो तो वो इस पेंशन के लिए क्वालिफाई होता है। जो नो कॉन्ट्रिब्यूटिव होती है उसमें ये होता है कि आपने अगर इतने सालों से काम कम भी किया हुआ है तो आपकी पेंशन लग सकती है जी। और जो पेंशन कॉन्ट्रिब्यूटिव होती है, ये बेसिकली जो है जिस बंदे ने भी स्पेन में पेंशन लेनी है उसके लिए दो चीज़ें जो पेंशन कॉन्ट्रिब्यूटिव होती है उसके लिए ज़रूरी होती हैं। एक, उम्र उसकी कितनी है, और दूसरी जो है कि उसने कितने साल काम किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी उनने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की उम्र रखी हुई है, अगर आपकी उतनी उम्र नहीं हुई लेकिन आपने काम जो है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट का आपने कर लिया है तो फिर भी आपकी पेंशन नहीं लगेगी। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। बहुत लोग कमेंट में सवाल करते हैं कि जी हमने जी 20 साल काम किया है, हमारी 45 साल उम्र है या 50 साल उम्र है, तो क्या हमारी पेंशन लग जाएगी? तो उनके लिए ये मैं इससे क्लियर कर देना चाहता हूं कि उनकी जो पेंशन कॉन्ट्रिब्यूटिव है वो नहीं लगेगी, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी मिनिमम उम्र की, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कोटिसाशन कितनी हो। ये कितनी हो मैं आगे डिटेल में बताऊँगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर यह चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि कितने साल काम किया हो तो हमारी पेंशन लग सकती है उम्र के अलावा। तो पहले हम सालों को एड्रेस करते हैं कि कितने साल अगर आपने काम किया हो तो उसके लिए जो मिनिमम जो है सेगुरिता सोशल जो काम मांगती है पेंशन कॉन्ट्रिब्यूटिवा के लिए वो 15 साल है। यानी कि अगर आपने 15 साल काम किया हुआ है तो आप जो है जो मेन जो दो शराइत हैं उनमें से एक शर्त पे तो पूरे उतरते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सेगुरिता सोशल की पेंशन के लिए दूसरी शराइत भी हैं जो छोटी मोटी होती हैं, लेकिन मेन दोनों में से आप एक शराइत पे पूरे उतरते हैं। अब दूसरा इसमें सवाल पैदा होता है कि पेंशन कितनी मिलेगी। तो जिन लोगों ने 15 साल काम किया हुआ है मिनिमम, तो वो जो है अपनी जो उनकी बस से रेगुलर दौरा होती है, यानी कि जो जितनी उनकी ओवरऑल विदा लाबराल में उनकी तनख्वाह जितनी चल रही है उसका 50% जो है उनको पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर एक बंदे की नॉमिना ओवरऑल एवरेज 1000 यूरो चल रही है तो उसको 500 यूरो पेंशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके साल बढ़ते जाते हैं तो सेगुरिता सोशल इस तरह कैलकुलेट करके अगर किसी की 20 साल है तो वो इसी परसेंटेज से उसकी जो है ओवरऑल पेंशन कैलकुलेट करके बढ़ाती है। लेकिन जो 15 साल जिनकी कोटिसाशन होगी, जिनका आल्ता ओवरऑल पूरी विदा लाबराल में 15 साल चला होगा, उनको 50% ओवरऑल पेंशन मिलेगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है कि अगर आप 100% अपनी पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितना आपका आल्ता चला होना चाहिए, एक बंदे ने कितना काम किया हुआ हो तो वो 100% जो है अपनी पेंशन ले सकता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने जो ओवरऑल उसकी विदा लाबराल है उसकी 1000 यूरो के हिसाब से उसकी बस से रेगुलर दौरा है, यानी कि उसने उसकी उतनी पे स्लिप शो हो रही है कि उसने इतनी तनख्वाह ली है, तो उसके हिसाब से वो 1000 यूरो लेगा। अगर उसने तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पेंशन की वो है 37 साल और 6 महीने। यानी कि अगर एक बंदे ने 37 साल और 6 महीने काम किया हुआ है तो वो 2022 के कैलेंडर के मुताबिक जब उसकी उम्र 66 साल 66 ईयर और 2 मंथ 2 महीने, यानी कि 66 साल और 2 महीने 66 ईयर और 2 मंथ उसकी अगर उम्र होगी तो वो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि अब इसमें
ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई हैं। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है पेंशन की वो है 15 साल। यानी कि अगर आपने 15 साल काम किया हुआ है और आपकी विदा लाबराल में 15 साल मिनिमम शो हो रहे हैं तो आप अयुदा के लिए, आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी उम्र जो है वो 66 साल और 2 महीने होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे तो आपकी पेंशन नहीं लगेगी। बाद दफ़ा वो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से कोई पेंशन लग जाती है तो वो एक लेगदा कैटेगरी में आएंगे, नॉर्मल कैटेगरी में वो नहीं आएंगे। मैं बाद में लोग कमेंट्स में सवाल करते हैं कि हमने इतने साल काम किया, हमें साथ ये बीमारी है, वो ख़ास कैटेगरी होती है। हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं। जनरल में सिर्फ यही होगा कि अगर आपने मिनिमम 15 साल काम किया हुआ है और आपकी उम्र 66 साल और 2 महीने 2022 में के कैलेंडर के मुताबिक है तो आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी पेंशन मिनिमम 50% लगेगी, लेकिन जो साल बढ़ते जाएंगे आपकी पेंशन भी जो उसकी 50% से बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है कि बाद लोग 37 साल और 6 महीने से ज़्यादा काम कर लेते हैं अपनी उम्र में। नॉर्मल तौर पे तो जो हमारे लोग यहाँ पे आते हैं उनकी तो इतनी विदा लाबराल नहीं बनती है, लेकिन बाई चांस अगर किसी बंदे की 37 साल 6 महीने से ज़्यादा उसने काम किया है, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 37 साल 7 महीने काम किया है, तो जब उसकी उम्र 65 साल होगी, 65 ईयर जब उसकी उम्र होगी तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल होगा, पेंशन वो अप्लाई कर सकता है। ये तो दो मेन शराइत हैं। इसके अलावा भी जो दूसरी शराइत हैं वो मुख्तलिफ है जी। इसके अलावा जो एक शर्त मेन इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिस दिन को आप पेंशन अप्लाई करते हैं उस दिन से पीछे आप 15 साल चले जाएं, यानी कि उस दिन से पिछले 15 साल, आखिरी 15 साल में आपने मिनिमम जो है कम से कम 2 साल आपने काम किया हुआ हो। यानी कि ये नहीं हो सकता कि एक बंदे ने जब 66 साल 2 महीने की उम्र में उसने पेंशन अप्लाई किया तो आखिरी 15 साल में अगर उसने 2 महीने काम नहीं किया हुआ तो वो पेंशन अप्लाई नहीं कर सकता है। ये इसकी मेन शराइत हैं। यानी कि आपको ओवरऑल अब मैंने खुलासा समझा दिया। अब आप देख लें कि जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं जिनका 15 साल से ज़्यादा आता है, क्या वो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटिव में आते हैं या नहीं आते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ है, क्या ये जब हमारी एक पेंशन लग जाएगी तो उसके बाद क्या पेंशन बढ़ेगी भी कि नहीं। तो ओवरऑल जो है जो पेंशन 2022 में जो ओवरऑल 2.5% पेंशन जो है बढ़ी है, बढ़ेगी। जिन्होंने पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटिव अप्लाई की हुई है उनको 2.5% बढ़ेगी और जिनकी पेंशन नो कॉन्ट्रीब्यूटिव है उनकी 3% पेंशन बढ़ेगी। ये ओवरऑल फ़र्क है। उम्मीद है कि पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में काफ़ी क्वेश्चन किए थे, तो मैंने सोचा कि एक मेन वीडियो बना दूं ताकि हर बंदे को समझ आ जाए कि वो क्या पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटिव में फ़ाल होता है या वो पेंशन नो कॉन्ट्रीब्यूटिव में फ़ाल होता है। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।